गोरखनाथ मंदिर में योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद, बोले भूमाफियाओं पर ले कड़ा एक्शन। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस भीषण ठंड में भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे 300 फरियादियों की उन्होंने एक एक कर समस्या सुनी और सभी को मदद का भरोसा दिलाया। अफसरों को निर्देशित किया कि छोटे छोटे मामलों को हर हाल में थानों और तहसील स्तर पर ही सुना जाए, पीड़ितों को दौड़ाया न जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उन्हें भागकर अफसरों के पास या मेरे पास न आना पड़े। इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हाथरस के गांव लाडपुर में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की राम कथा में रोजाना काफी भीड़ उमड़ रही है। तीसरे दिन भी उनकी राम कथा में काफी भीड़ उमड़ी और लोगों ने काफी ध्यान से राम कथा को सुना। रामभद्राचार्य जी ने राम कथा के दौरान रामचरितमानस के कई प्रसंगों का वर्णन किया। उन्होंने अपनी भक्तिमय राम कथा से पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। इस राम कथा के दौरान भजन कीर्तन भी हुए और लोग जमकर झूमे। गाँव लाडपुर में हाथरस शहर के अलावा काफी दूर दूर से उनकी राम कथा को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में शनिवार रात माता जागरण के दौरान स्टेज गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 17 घायल हो गए। यह घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। बताया गया कि 1500 से ज्यादा लोगों की भीड़ सिंगर बी प्राक के भजन सुनने पहुंची थी। इनमें कई बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी थे। जागरण के दौरान काफी संख्या में लोग स्टेज पर चढ़ गए जिससे स्टेज टूट गया। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्टेज लकड़ी और लोहे का बना था। घायलों में कुछ लोगों को फ्रैक्चर आया है। माता का जागरण प्राइवेट ऑर्गेनाइजर की तरफ से आयोजित किया गया था। पंजाब में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी आप भी इलेक्शन मोड में आ गई है। इसी साल होने वाले एक के बाद एक 3 अहम चुनावों से पहले पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। साथ ही सभी जिलों के लिए जत्थेबंदक ढांचे का ऐलान कर दिया है। आपने 500 के करीब पदों पर एक साथ नियुक्ति की है। वहीं राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में भी कुछ नए चेहरों को जगह दी है। राज्य स्तरीय इकाई में खंजाची ज्वाइंट सचिववार 1 दर्जन से अधिक विंगों के प्रधान शामिल हैं। प्रीति मल्होत्रा को महिला विंग का प्रधान लगाया गया है। संसद भवन परिसर में विजिटर्स की एंट्री के लिए नया सिस्टम बनाया गया। ये बदलाव 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से ही लागू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। इसके तहत संसद की कार्रवाई देखने के लिए गेस्ट को QR कोड लेना होगा। संसद में आते समय विजिटर्स को QR कोड का प्रिंट आउट और आधार कार्ड लाना होगा और उसके बाद उसे स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, जिसे टेप कराने और बायोमेट्रिक जांच के बाद ही वह संसद में एंट्री कर सकेगा। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि क्या अब राज्य में CRPF शासन लागू होगा? क्या वह केस रजिस्टर कर सकता है? राज्य में CRPF की तैनाती बड़ी अजीब बात है। विजयन ने कहा कि गवर्नर ने शिकायत की थी कि पुलिस उनके मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो CRPF को उनके मुताबिक काम करने के लिए तैनात किया गया है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। दरअसल 27 जनवरी को सुबह आरिफ मोहम्मद खान को कोल्लम जिले में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के छात्रों ने काले झंडे दिखाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की शुरुआत करेंगे। वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के परिसर में पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर PM मोदी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी DIGI SCR डिजिटल कोर्ट्स 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स के लॉन्चिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की सेरेमोनियल बेंच बैठेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच की अगुवाई करेंगे। एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं है। फ्रांसीसी अरबपति और लुई विटॉन मोएट हेनेसी के CEO बर्नार्ड अर्नोल्ट उन्हें पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की नेटवर्थ में कमी आई है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार अर्नोल्ट की नेटवर्थ अब $207 बिलियन है, जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ $204 बिलियन है। वहीं जेफ बेजोस करीब 15.04 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर है।
अरब देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर बनाने का काम अब पूरा होने वाला है। इस मंदिर में 14 फरवरी को वसंत पंचमी पर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में 27 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। इसके आधे हिस्से में पार्किंग है। इसकी आधारशिला 6 साल पहले रखी गई थी। मंदिर के मुख्य गुंबद में पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के साथ अरबी आर्किटेक्चर में चंद्रमा को दर्शाया गया है। इसका मुस्लिम समुदाय में भी बेहद महत्व है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।